सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी धार्मिक मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। इसके पहले वाली कथाओं को, धार्मिक बातों को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब उसके आगे हम लोग देखते और सुनते हैं। अपने में जो दुर्गुण हो उसका त्याग करना चाहिए। जब यह बात समझ में आ जाए कि यह दुर्गुण है, उसका उसी समय त्याग कर देना चाहिए। दुर्गुण और हृदय का दुर्भाव, इनका त्याग कर देना चाहिए। बाहर का जो बुरा आचरण क्रियाएं होती हैं, उनको दुराचरण कहा जाता है। और जो हृदय के भीतर खराब ध्येय, खराब भाव, खराब लक्ष्य होते हैं, उनको दुर्भाव कहा जाता है। इन दोनों का ही त्याग कर देना चाहिए। हम लोगों को तो इनके त्याग करने में कठिनता मालूम पड़ती है। इसका क्या कारण है? विचार करना चाहिए। जो बातें भीतर हृदय में प्रवेश कर चुकी है, उनके त्याग करने में तो थोड़ा परिश्रम लग सकता है, लेकिन जो बातें अभी बाहरी की है, उनको त्यागने में कौन सा परिश्रम है। यहाँ मैं आप लोगों को बाहर के पाप कर्मों को त्याग करने की ही बात करता हूँ। पाप कर्मों को करने में तो आप लोगों को कुछ न कुछ परिश्रम ही होगा। उस परिश्रम के त्याग करने की बात आप लोगों से कही जाती है। फिर पूछा जाता है कि हम लोगों को तो पाप कर्मों को करने में सुख मिलता है, आनंद आता है। भाई, हमको भी थोड़ा यह समझा दो कि उसमें क्या आनंद आता है। आप स्वतः कहेंगे कि आदमी चोरी करता है तब उसको रुपया मिलता है, घर में धन आता है, यह कहना तो ठीक है। चोरी करने पर रुपया मिलता है या नहीं, यह बात तो चोरी करने के बाद में जानी जा सकती है। लेकिन पहले आप मुझे यह बात बतलाइए कि क्या चोरी करने की जो क्रिया है, दीवार में छेद लगाकर घर में घुसना या मकान पर चढ़ना या अन्य किसी प्रकार से छिपकर चोरी करने का प्रयत्न करना, क्या इसमें भी आपको कभी सुख मिलता है? उस क्रिया से सुख तो यूँ मिलता है कि उसके बाद रुपया मिल सकते हैं, या रुपए नहीं मिल सकते हैं तो वह केवल परिश्रम है। चोरी करते समय घर का कोई आदमी जाग जाए तो जान लेकर भागना पड़ता है। भागने पर भी यदि कहीं पकड़ लिए गए तो फिर कैद होती है। पकड़े जाने पर यदि यहाँ पर कैद न मिलेगी तो तब भी भगवान के घर तो आपको कैद मिलेगी ही। आप सरकार को धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते। बाकी यह बात रही कि चोरी करने से रुपये मिलते हैं, सो यह तो मूर्खता है। रुपया तो जितना आपके भाग्य में है वह आपको मिलता ही है, उसको तो भगवान पहुंचा जाते हैं। आपके भाग्य में जो धन लिखा है वह तो आपको हर हाल में मिल ही जाता है, लेकिन उसके लिए पाप करना
यह तो करने वाले की मूर्खता मात्र है और अपनी कमजोरी एवं ईश्वर में विश्वास का अभाव है। कोई भी पूछ सकता है कि क्या बिना परिश्रम के भी रुपया मिल सकता है? खूब मिल सकता है। एक धनवान है, वह एक 15 वर्ष के लड़के को गोद में लेता है। उस लड़के को धनी बनने में क्या परिश्रम लगा? वह गरीब घर का होने पर भी लाखों रुपये का मालिक बन जाता है। यह सब तो भाग्य की बात है, उसमें उसको क्या परिश्रम हुआ। उसी प्रकार एक भाई रुपयों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करता है, किंतु रुपयों की प्राप्ति उसके भाग्य में नहीं होने से वह उसमें सफल नहीं होता। यह तो प्रत्यक्ष बात है कि रुपये भाग्य में होने से ही मिलते हैं। चोर भी रुपयों के लिए चोरी करते हैं, किंतु उसको सब जगह रुपये नहीं मिलते। बहुत बार वे पकड़े भी जाते हैं। इस प्रकार चोरी करने पर भी उसको रुपये नहीं मिलता। रुपया तो जो भाग्य में है वह तो मिलता ही है, फिर चोरी क्यों करनी चाहिए? थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जो धन भाग्य में होगा वह तो भगवान आपके घर ला कर देंगे, छप्पर फाड़ कर देंगे। यह छप्पर तोड़कर रुपये देने की कहावत किस प्रकार चली? यह बात इस प्रकार है। एक संतोषी ब्राह्मण था। वे लोग 4 भाई थे। उसमें से एक संतोषी ब्राह्मण गीता जी का पाठ करता था एवं भजन ध्यान किया करता था। उसके दूसरे भाई लोग उसे ताना मारा करते कि इस प्रकार गीता का पाठ एवं भजन ध्यान करने से पेट नहीं पलेगा, इसलिए कमाना चाहिए। तब वह कह देता कि मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वही होगा। तब उन लोगों ने कहा, तुम्हारे भाग्य का तो पता न चलेगा। जब तक हम लोग कमाते हैं तब तक तुमको यह भाग्य की बात याद आती है। जब हम लोग अलग हो जाएंगे तब पता चलेगा कि भाग्य क्या होता है। उसने कहा, बहुत ठीक। उसने गीता में यह श्लोक पढ़ा, इच्छा या अनिच्छा से अपने मन के अनुकूल वस्तु के प्राप्त होने पर हर्ष नहीं होता और मन के विपरीत चीज़ों की प्राप्ति होने पर द्वेष बुद्धि न होती और अपने प्रिय वस्तु का नाश हो जाने पर शोक नहीं होता या किसी चीज़ का अभाव होने पर उसकी आकांक्षा नहीं होती। शुभाशुभ जो भी उस प्रकार से प्राप्त हो जाए उसमें त्याग भाव रखने वाला ऐसा भक्तिमान पुरुष भगवान को प्यारा है। घर वालों ने उसको अलग कर दिया। उसके हिस्से में जो कुछ ज़मीन जायदाद आई वह लेकर अलग हो गया। उसकी स्त्री बड़ी कर्कश थी। उसने कहा कि यह काम बहुत अच्छा हुआ। पहले मुझको घर में सबकी रसोई बनानी पड़ती थी और सबने सुनाना पड़ता था, तुम्हारा पति तो बहुत कमाता नहीं और कुछ भी नहीं कमाता, इसलिए बदले में तू ही परिश्रम। अच्छा हुआ कि अब रसोई वाले काम से पिंड छूट गया। अब तो केवल 2 की ही रसोई बनानी पड़ेगी। जब उसने अपने पति से इस प्रकार की बात की तब उसने अपनी स्त्री से कहा, तुम क्या कहती हो? तुमको हर्ष नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वह कर्कश स्त्री को समझाने लगा। अलग हो जाने के थोड़े दिनों बाद जो धन उसके हिस्से में आया था वह सब बिना जीविका के बैठे बैठे खाने से समाप्त हो गया। तब स्त्री ने कहा, अब रुपये कमाओ। उसने उत्तर दिया, भगवान गीता में क्या बोलते हैं? किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, इसलिए जिसको किसी चीज़ की आकांक्षा होगी वह कमाएगा। तब स्त्री ने कहा, फिर क्या किया जाए? पति ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास गहना है। स्त्री ने उत्तर दिया, तो क्या आप गहना मुझको बेचना पड़ेगा? पतिदेव ने कहा, बेचो या मत बेचो, तुम्हारी इच्छा। तब लाचार होकर स्त्री ने अपना गहना भी बेच दिया। उस रुपयों से थोड़े दिनों तक तो काम चलेगा, चलाया जाएगा। थोड़े दिनों के बाद वे रुपये भी समाप्त हो गए। बोले, अब क्या किया जाए? अपने हिस्से की जो जगह थी उसको बेचकर अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह भाड़े पर ले ली जाए। अब अपनी जगह भी बेच दी गई और उस रुपयों से दूसरी जगह भाड़े पर लेकर रहने लगे। जो जगह भाड़े पर ली गई थी वह एक कच्चा मकान था।
चारों ओर कच्ची दीवार बनाकर ऊपर से फूस छाकर घर बनाकर था। धीरे धीरे ज़मीन बेचकर जो धन मिला था वह भी खा पी कर समाप्त हो गया। अब तो गहना, कपड़ा, जगह सब कुछ बेच दिया गया। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि कल के भोजन के लिए भी घर में कुछ न था। स्त्री ने कहा, अब क्या किया जाए? उत्तर मिला, न सोचती। जो किसी चीज़ के लिए शोक नहीं करता उसको भगवान मिलते हैं, अतः फिर मैं शोक क्यों करूं? तुझे शोक करना हो तो कर। तब स्त्री ने कहा, इस प्रकार तो भूखों मरना पड़ेगा। पति ने कहा, भगवान की जो लीला होती है वह देखो। स्त्री ने उत्तर दिया, यदि मुझे पहले से पता होता तो मैं पहले से ही इसके लिए दूसरी व्यवस्था करती। तब पतिदेव ने कहा, जो कुछ उपाय तुमको पहले करना था वह अब कर लो। तब उसने पूछा कि आपके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था करेंगे या नहीं? पति ने कहा, नहीं। तो फिर क्या किया जाए? स्त्री मन ही मन चिंतित होकर सोचने लगी। तब तक पतिदेव ने बतलाया कि मैं नदी पर गया था, वहाँ पानी कुछ सूख गया था। तब मैंने करीब आधा फुट नीचे खोदकर पानी निकाल कर पी लिया, लेकिन उसके नीचे खोदने पर वहाँ पर एक धन का पात्र निकला। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।